जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे से यहाँ याद कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा जो है वादा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे और पूरे किताब से निचोड़ प्रश्न कराएंगे, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपके एग्जाम में यही प्रश्न छपेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए पढ़िए वही जो परीक्षा में आए, आपको जो है पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए, ठीक है ना। इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। करे के अंगूठा चुमना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अंगूठा चुमना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा खुशामद करना। खुशामद करना यानी ऑप्शन जो बचा वन का ऑप्शन डी टिक है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन करे कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि भूषण जी जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को याद रखने का आप लोग प्रयास करेंगे सारे बच्चे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करें, रघुवीर सहाय का जन्म का स्थान है। रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान जो है कौन है, तो याद रखिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिकर है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा आप लोग पढ़िए वही जो परीक्षा में आए, ठीक है ना। आपको इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, आप लोग जो पढ़िए वही जो परीक्षा में आ जाए वही आ जाए। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आपके पूरे बुक से हम लोग निचोड़ प्रश्न आपके बीच करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है या किस परंपरा के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर बिल्कुल सही होगा। प्रेम शाखा काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता पिता का जो नाम था वो क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का जो नाम था वो क्या था, देखिए ठाकुर लक्ष्मण सिंह ना मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका पति का नाम जो था ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, लेकिन यहाँ पिताजी का नाम पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा ठाकुर रामनाथ सिंह मारिएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं, जिस टाइप से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। करे उपसर्ग का प्रयोग होता है, देखिए उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के पहले होता है, मतलब शब्द के प्रारंभ में, ठीक है ना। जब शुरू होगा तैसे, जैसे कि हम लोग कह दे कि परीक्षा परीक्षा में जो हो जाएगा उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो परी नहीं हो जाएगा, यानी पहले जो होता है उपसर्ग शुरू होता है, लास्ट में जो होता है ना अंत जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंत बोलते हैं, उसमें प्रत्यय लगता है। क्या अंत में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग दोनों टाइप से अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे। पहले पूछेगा उपसर्ग, मतलब बाद में कहेगा क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न करें, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकूल हमने क्या बोला, प्रारंभ यानी पहले, प्रतिकूल प्रतिकूल नहीं होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान क्या है। देखिए यहाँ जायसी जी दिया, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जी पूरा फुल नाम होता है, पूरा फुल नाम क्या होता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान जो है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा उनका स्थान जो है ना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है ना, यूपी जिसे कहते हैं, यूपी शॉर्टकट में यूपी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं करो, लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे, वो प्रयास आपको करना होगा सारे बच्चे को, ठीक है ना। देखिए यहाँ कह रहा है ना 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाभादास जी किस धारा के संत है या किस धारा के संत माने जाते हैं, जल्दी से जो है ना 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा वैष्णव दर्शन का जो है क्या माना जाता है, संत माना जाता है, यानी 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। घुटना टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा हार मान जाना। देखिए अभी आप लोगों का तैयारी करने का टाइम है और आप अभी से जो है देह चुराएंगे, कहेंगे कि अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी 6 महीना टाइम है, तो आप भूल ही कर रहे हैं, आप बहुत बड़का गलती कर
कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप टाइम नहीं देख सकते हैं। पढ़ाई के समय कोई भी बच्चा पढ़ाई के समय टाइम नहीं देखता है, क्योंकि टप्पर जो बनता है वो टाइम देखकर कभी नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग टाइम देखकर पढ़ने का प्रयास ना कीजिएगा कि अभी 6 महीना टाइम है और हम क्या करेंगे, 3 महीना बचेगा तब करेंगे, 3 महीना बचेगा तो कहिएगा कि 1 महीना बचेगा तब करेंगे। उस समय थोड़ा सा भी तैयारी नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इस टाइप से नहीं करना है, अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, जितना पढ़े अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मल्लेश जी का पूरा नाम क्या है। मल्लेश जी का पूरा नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा भरत जी श्रीवास्तव है। क्या है, भरत जी श्रीवास्तव है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किस लेखक की कृति है, तो याद रखिएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की कृति है। तो कहिएगा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति कहां दिया है, देखिए तो जय कृष्णमूर्ति ने दिया है। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सारे बच्चे याद रखिएगा, क्योंकि हम जिस टाइप से क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उसी टाइप से आएगा, ठीक है ना। आप पढ़िए वही जो आपके फनी की परीक्षा में आए, ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन का है कि शिवाजी के करे पुत्र का क्या नाम था। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। क्या था, साहू जी था, यानी 13 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, मानव दानव। मानव दानव याद रखिएगा, मानव अभी जो है मानव नहीं रह गया है, ठीक है ना। मानव जो है अभी मानव नहीं रह चुका है, वो जो है दानव हो चुका है, ठीक है। राक्षस जी से, राक्षस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो यहाँ दानव कह सकते हैं, ठीक है। राक्षस नहीं मारेंगे हम लोग, कह रहे हैं ना। बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता जो होंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी होंगे। कौन होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो जो है ना प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। लेकिन यहाँ बीजक के ना रचयिता पूछा गया है, कबीरदास मारिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप लोग जायसी जी ना मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे अदरक शब्द है। अदरक शब्द जो है कौन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अदरक मतलब जो होता है हल्दी होता है, ठीक है। अदरक मतलब क्या होता है, हल्दी होता है, और हल्दी जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि अदरक जो है यानी हल्दी जो है क्या है, पुल्लिंग है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है गुस्सा शब्द है। देखिए अगर सब किसी से गुस्सा होता है, सब कोई गुस्सा होता है, पता है ना, सब किसी के अंदर ईगो होता है, सब किसी के अंदर जो होता है द्वेष होता है, सब किसी के अंदर जो होता है घृणा होता है, तो वह जो है कौन सा शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा वो भी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। वो भी गुस्सा जो है, घृणा जो है, मतलब ये सब जो है ना क्या है, पुल्लिंग शब्द है, आप लोग याद रखिएगा। हम देखिए जिस टाइप से बतला रहे ना इसी टाइप से आएगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को ना पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से ना देखेंगे, तो आप लोग बेहतरीन तरीका से देखेंगे। और जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, आपके लिए इतना बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, और आप है कि आप क्लास को लाइक नहीं करें, साथ में सब्सक्राइब भी नहीं करें, वो करना होगा आपको काम, ठीक है। सारे बच्चे कर लीजिएगा। करे कि सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है। एकांकी मतलब क्या होता है, मतलब लेखक होता है, ठीक है। लेखककार कौन है, तो याद रखिएगा मोहन कौन है, मोहन राकेश जी है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जूठन क्या है। जूठन पाठ जो है क्या है, तो जूठन पाठ जो है सबसे पहले किसके द्वारा, किस लेखक के द्वारा रचा गया है, तो मलयज जी के द्वारा रचा गया है, ठीक है ना। जूठन पाठ जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया है। लेकिन पूछा जा रहा है क्या, तो याद रखिएगा आत्मकथा है। कौन आत्मकथा, दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा। दलित आत्मकथा कहीं कहीं दिया रहता है, घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं पड़ जाना है और छोड़ नहीं देना है। कह रहे ना बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था ना 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, यानी 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करें चित्र रेखा किस कवि की रचना है। चित्र रेखा जो है वो किस कवि की या किस लेखक की कविता है, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है सारे क्वेश्चन को। चलिए करें 23 नंबर क्वेश्चन करें अंकुरित शब्द में प्रत्यय अंकुर जोड़ इत, क्या अंकुर जोड़ इत, तो इत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, अंकुर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पहले जो है उपसर्ग जुड़ता है और अंत में जो होता है प्रत्यय जुड़ता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करें कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे। नामवर सिंह जो है किस पत्रिका के संपादक रहे, तो याद रखिएगा यह जो है आलोचना जो है ना पत्रिका के संपादक रहे, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा।
25 नंबर क्वेश्चन करें कि चक्रपाणि कौन सा समास है। देखिए चक्रपाणि किसे कहते हैं, जल्दी से बतला दीजिए, कौन से भगवान को जो है चक्रपाणि कहते हैं। देखिए भगवान का जहां नाम बोध होगा वहां बहुब्रीहि समास मार देना है। जैसे शंकर जी, गणेश जी, पार्वती जी, पता है ना, ब्रह्मा जी, ये जो हो जाएंगे ना सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। गणेश जी लंबोदर जी से बोलते हैं, ठीक है। करे के सत्संग किनकी अभिरुचि थी, सत्संग में जो है किनकी अभिरुचि थी, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरदास की जो है इसमें अभिरुचि सबसे ज्यादा थी, तो ऑप्शन बी वाला टिक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर पाठ को जो है किस विधा से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा यह जो है निबंध से संबंधित है। अर्धनारीश्वर पाठ जो है किस लेखक के द्वारा रचा गया है, तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। याद रखना है, हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखना है आपको, ठीक है। कह रहे कि सुघनी साहू परिवार किससे संबंध था, किनसे संबंध था, जल्दी से बतला दीजिए। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद से संबंधित था, ठीक है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। लिखी कौन सी कहानी मतलब चंद्रधर शर्मा द्वारा कौन सी कहानी जो है इनमें से नहीं लिखी गया है। 3 को लिखा गया है और 1 को नहीं लिखा गया। कौन है, देखिए उसने कहा था कहानी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हुए हैं, बुद्धू का कांटा भी ये भी लिखे हैं, सुखमय जीवन ये भी लिखे हैं, लेकिन तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। क्या है, उदय प्रकाश जी की रचना है, तो इनकी नहीं है, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। 29 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करें 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, और आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा भी गया है और 10 में भी पूछा होगा। आप लोग 10 पार्ट किए होंगे ना, तो 10 में भी पूछा होगा। याद रखिएगा कि 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो भाग जाना, दुम दमाकर भाग जाना, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि माने जाते हैं, या है किस काल के कवि माने जाते हैं, जल्दी से बतला दीजिए। तो याद रखिएगा रीतिकाल के, आधुनिक काल के। कौन आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। रीतिकाल मत मार दीजिएगा, रीतिकाल जो है भूषण जी माने जाते हैं। रीतिकाल के कवि जो है भूषण जी माने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है कौन है मेरे भाई, तो याद रखिएगा उस्सा जो है ना प्राकृतिक संबंध वर्णन से संबंधित कविता है, याद रखिएगा। और उस्सा पाठ कौन से लिखे हैं, कौन लेखक लिखे हैं, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह जो के द्वारा लिखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करें, शमशेर बहादुर सिंह का पत्नी का क्या नाम था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नामुआ था वो क्या था, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह ना कर रहा है, धर्म देवी था। क्या था, धर्म देवी था, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए करें, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। काठ के सपना जो है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि जनता को जो है सितारा कहा गया है। और देखिएगा राजनीतिक जो हो रहा है बहुत ही चालाकी तरीका से हो रहा है। बच्चों को गरीबों को जो है क्या किया जा रहा है, उसको मोहरा बनाया जा रहा है, उसके बाद उसको दिलासा दिया जा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो आपको इस चक्कर में थोड़ा सा भी नहीं पड़ना है, जो आपको बेहतरीन लगे, अपना ध्यान से अपने ख्याल से बेहतरीन लगे उसको ही अपनों का लुक चुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब की 2025 में ही क्या विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें देख लीजिएगा अपना, ठीक है। कह रहा है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में जो है कौन है, अद्वितीय कवि जो है कौन है, तो याद रखिएगा 36, और 36 का ऑप्शन क्या होगा, सूरदास नहीं माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किनकी स्तुति की है, प्रथम पद में किसकी रुचि की है या स्तुति की है, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, सीता जी की स्तुति किया गया है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि है या किस काल के कवि माने जाते हैं, जल्दी से बतला दीजिए। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमने बतलाया आधुनिक कवि जो है माने जाते हैं, क्या आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा रघुवीर सहाय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्ट छाप का नहीं है, कौन से कवि जो है अष्ट छाप का नहीं है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी नहीं है अष्ट छाप का कवि। आप लोग याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना दिन रात मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करते हैं, तो प्रयास सारे बच्चे को करना होगा, ठीक है ना, तो सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा है ना, मलयज करे मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। मलयज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है क्षय रोग से ग्रसित है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, अधम का विलोम शब्द है, अधम का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा उत्तम होता है। क्या होता है, उत्तम होता है, यानी 41 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन करें, आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ है, आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा अचानक मुसीबत आ जाना, ठीक है ना, आपके ऊपर अचानक मुसीबत नहीं है, आपको पता है, आपको पता है जब अपने फरवरी में जो है सॉरी जनवरी में आप जो है पढ़ाई अपना 12th का चालू किए होंगे, तो आपको पता है कि फरवरी में हमने चालू कर दिया, जनवरी में पढ़ाई अपना चालू कर दिया, तो फरवरी जनवरी में हमको देना है ही होगा, फरवरी में हमको एग्जाम देना ही है, निश्चित है, ठीक है, तो ये आपके ऊपर अचानक मुसीबत नहीं है ना। जैसे कि अचानक मुसीबत का मतलब होता है, आप जैसे कि कोई बाइक हाँक रहे हैं या कोई कार हाँक रहे हैं, उसमें हाँकते समय कुछ घटना हो गई, उसे अचानक मुसीबत कहते हैं कि अचानक मुसीबत आ गया, मतलब अचानक आपके ऊपर आसमान टूट गया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा उसी ही अचानक मुसीबत कहते हैं, याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन का, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार हैं, किस सती के रचनाकार माने जाते हैं या शताब्दी के रचनाकार माने जाते हैं, तो 43 का ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 20वीं सदी के जो है रचनाकार माने जाते हैं, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह किससे प्रभावित से, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स, कौन से, कार्ल मार्क्स से प्रभावित से। और कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, जल्दी से बतला दीजिएगा, जल्दी से बतला दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो क्या हुआ था, और कार्ल मार्क्स जो है कौन से बुक को रचे थे ये भी बतलाना है, ठीक है ना, कौन से बुक को रचे हुए थे, जल्दी से बतलाइएगा, कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का करें कि मलिक मोहम्मद जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, कि जल्दी बतला दीजिए, 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, नेत्र दोष, मतलब नेत्र दोष है, मतलब उनमें जो है ना नेत्र दोष, मतलब नेत्र नहीं था, नेट से उतना नेत्र से जो है ना, मतलब आंख से नहीं दिखाई देता था उतना, ठीक है ना, तभी गुणवान थे, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का है ना, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, 1898 ईस्वी में दिया गया था, और मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था, 1965 ईस्वी में दिया गया था, दोनों याद रखिएगा, कब, 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान मिला था, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन करें, पुंडलिक जी कौन थे, आपको पता होनी चाहिए कि पुंडलिक जो है पुंडलिक जी जो थे एक गांव से मतलब एक गांव के जो है क्या थे, टीचर थे, शिक्षक थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यह जो है गांधी जी के द्वारा बुलाए गए भितिहरवा से एक शिक्षक थे, याद रखिएगा, ठीक है, किसके द्वारा बुलाया गया था, तो गांधी जी के द्वारा बुलाया गया था, आप लोग ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए 47 नंबर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था वो क्या था, तो बाउल था, बड़े होने पर इसको जो है लोकनायक के नाम से जानने लगे, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो बचपन का नाम बाउल था, याद रखिएगा, और बड़े होने पर लोकनायक के नाम से लोग जानने लगे, ठीक है। कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुई थी, देखिए 1904 ईस्वी में जो है ना इनका जन्म हुआ था, 1948 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, वही पूछा जा रहा है कि क्यों हुई थी, मतलब कैसे हुई थी, तो कार दुर्घटना में हो चुकी थी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने 50 क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन हमने यहां बतलाए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से 50 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि कम कम क्वेश्चन बतलाने का मतलब है आप लोग अभी 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कितना सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेरे भाई, और 6 सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए अगर 50-50 क्वेश्चन हम याद करवाएं एक दिन में, तो 50 गुने 6 करना लीजिए, यानी 300 रोज आप क्वेश्चन याद करेंगे, यानी अभी से 6 महीना आपके पास टाइम है, 6 मंथ टाइम है, तो 6 महीना में कितना याद करेंगे आप गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ 300 में जो है 6 से गुना कर लीजिए, 6 से गुना कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ मतलब 6 से गुना कर लीजिए,